कांति आनंद जी। यस। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोय सव्व साहुणम, नमो लोय सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासणो, सव्व पावपणासणो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। खूब खूब आभार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कोई प्रश्न हो तो पूछी नाखो। अपना दिस इज इन हिंदी। फाइन, नो प्रॉब्लम। चलिए, ओपनिंग बैट्समैन कौन है? ब्रिज कुमार जी बोलिए। ओके, गंगाधर जय अम्मा नेक्स्ट। ब्रिज कुमार जी बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो मोह दो प्रकार का होता है, दर्शन मोह और चारित्र मोह। है? हाँ। तो ये आप्तवाणी में पढ़ा था कि जैसे बहन लोग कहीं साड़ी देखने गए, वहां देखा, वो तो डिस्चार्ज हुआ, पर वो घर आके याद करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है क्या? नहीं। है, कपड़े हैं या खाने पीने की चीजें याद आती हैं तो ये क्या चार्ज हो जाती हैं? नहीं। जहां तक दर्शन मोह है वहां तक चार्जिंग है। दर्शन मोह गया और मैं शुद्धात्मा हूं यह लक्ष्य बैठ गया तो फिर जो मोह रहा उसे चारित्र मोह कहते हैं, वर्तन मोह। अब इसका ही संभाव से निपटारा करना है। नहीं, कोई चीजें हमको जैसे वस्तुएं याद आए हैं। हाँ, तो वो मोह नहीं है, वो मोह नहीं है। वो हमारी समझ में रहता है कि ये फाइल नंबर 1 को याद आ रहा है। याद आया इतना नहीं, घर पे खरीद कर लाए तो भी वो मोह नहीं है। चारित्र मोह कहते हैं उसे। जो मोह अज्ञान दशा में भरा था, अब वो ज्ञान दशा में इसका निकाल हो रहा है। अच्छा। हाँ। अगर शुद्ध आत्मा पद में रहे तो फिर याद वो चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है, चार्ज नहीं है। दर्शन मोह जाने के बाद जो भी वर्तन मोह है, कुछ न कुछ पाने का, खरीदने का जो मोह है, उसको चारित्र मोह कहते हैं। वो चारित्र मोह कर्म का बंधन नहीं है। दर्शन मोह जो है उससे कर्म का बंधन होता है।
दर्शन मोह हाँ नहीं, ये तो जैसे पंचेंद्रिय जीव है नहीं, ये तो अचेतन है। खाने जैसे कपड़े हैं या ज्वेलरी है या खाने पीने की वस्तुएं हैं, ये तो हाँ, अचेतन है। तो ये चार्ज नहीं होते क्या? नहीं याद है? नहीं, वो किसको याद आता है हमें पता है, और जिसको याद आता है वो हम नहीं है। तो फाइल नंबर 1 को है ये। हाँ, फाइल नंबर 1 को है। एक और प्रश्न था, ये दादा ने एक मिक्सचर बनाया मोक्ष के लिए, 20% शास्त्रों का ज्ञान और 70% ये था उसमें परम विनय, ज्ञानी का परम विनय, और 10% था व्यवहारिक ज्ञान। तो इस परम विनय के लिए क्या बोल रहे हैं वो? तो ये कहाँ से आपने पढ़ा या ये सुना? आप तो वाणी में। अच्छा, ये क्या बताया, जरा दोबारा बोलिएगा। हाँ मैंने तो पहली बार ही सुना। नहीं, 1 मिनट। कौन सी आपतवाणी में? ये आप तो वाणी 1 में है, हाँ जी, ये पेज नंबर है 213। इसमें लिखा अच्छा, है मोक्ष के लिए दादा ने बनाया ये 20% शास्त्रों का ज्ञान, 70% ज्ञानी का परम विनय और 10% संसारी भावना, और उससे पीजिएगा, और उसे पी जाइएगा। हाँ, पीने की बात करते हैं। पीने की बात। हाँ, तो इसमें आपको क्या जानना है? इस परम विनय के लिए क्या बोलना चाहते हैं दादाजी? 70% परम विनय, ज्ञानी का परम विनय। 70। हाँ, 70। परम विनय जो है वो आंतरिक बात है। कौन सी बात है? आंतरिक, इनर। अच्छा। हाँ, तो कोई भी पुरुष से हमें आध्यात्मिक लाभ होता है या कुछ आत्मा के बारे में जानने का मिलता है, या कोई ऐसी बात उनसे हमें जानने को मिलती है जिससे हमारी जागृति बढ़े, तो उन पुरुष के प्रति हमारे भीतर विनय खड़ा हो जाता है। ये विनय करने की बात नहीं है। ये 2 आंखों से जो दिखाई देता है वो विनय नहीं है, मगर भीतर भीतर उसके प्रति अनन्य भक्ति जो प्रकट होती है, उनके प्रति पूज्य भाव जो खड़ा होता है, वो परम विनय करना नहीं पड़ता है, रहता है। परम विनय रहता है। भीतर की जागृति के लिए बोल। अच्छा, हाँ दादा हाँ की हाँ हाँ, भीतर की जागृति का। भीतर की जागृति की बातें हमें कोई भी पुरुष के पास से जानने को मिलता है, तो उसके प्रति हमारा परम विनय अपने आप खड़ा हो जाता है, करना नहीं पड़ता है। तो दादाजी की प्रति परम विनय। अनन्य भक्ति, अच्छा। अनन्य भक्ति जो है हमारी, वो बहुत बड़ा परम विनय है। ठीक। हाँ,
वैसे तो बहुत से व्यू पॉइंट से बताते हैं, मगर ज्ञानी पुरुष की हाजिरी में उनको सिर्फ देखना, दर्शन करना, बोलने की आवश्यकता नहीं है, वो भी परम विनय है। अच्छा, हाँ, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। अच्छा, और हाँ, और परम विनय का भाव ये अक्रम विज्ञान को समझने के लिए बहुत उपकारी है। अच्छा। हाँ जानने से क्या अहंकार? हाँ, अगर मैं आत्मा के अलावा हम्म, हम जो भी जानते हैं उससे अहंकार बढ़ता है और बुद्धि भी बढ़ती है। अच्छा, हाँ, उसको बुद्धिजन्य ज्ञान कहते हैं। जो जानने से मैं कुछ हूं, मैं कुछ जानता हूं, ऐसा भीतर जो खड़ा होता है वो बुद्धिजन्य ज्ञान है, अहंकारी ज्ञान है। और जो जानने से हमारे भीतर ऐसा अनुभव होता है कि मैं कुछ भी नहीं जानता, और परम विनय, ये परम विनय बहुत बड़ी बात है। और परम विनय का परिणाम ही मोक्ष है। हाँ, आज्ञा पालने से ये बढ़ेगा जागृति। हाँ, हाँ, हाँ। 5 आज्ञा धर्म ही मेन बात है, और उसको हर एक व्यू पॉइंट से समझना है। जब आज्ञा समझ में जिस लेवल पर आती है उसके परिणाम तौर पर आज्ञा अपने आप क्रियाकारी हो जाती है। और जैसे आज्ञा में आते हैं तो एक शक्ति उत्पन्न होती है, और वो शक्ति हमें आज्ञा में रखती है। ठीक। हाँ, जय। और कोई पूछना है तो पूछिए। नहीं नहीं, समाधान हुआ? हाँ, परम विन्यास का थोड़ा सा हाँ, भीतर की जागृति बढ़ाने का है। हाँ। और सच्चिदानंद, ज्ञानी पुरुष के sorry, go नहीं ahead. नहीं, जय बेन। Yes. जय सच्चिदानंद थैंक यू भाई। जय सच्चिदानंद। In क्रमिक मार्ग effect is the cause. क्या? क्रमिक ज्ञान effect ने cause કહે છે, ઇફેક્ટ ને કોઝ કહે છે। ને અક્રમ જ્ઞાન હા, cause ને cause કહે છે। હા, બરાબર છે। क्रमिक मार्ग, हाँ, क्रमिक मार्ग ने जो भी क्रियाएं हो रही है वो इफेक्ट है। क्या है वास्तव में? मगर उनकी मान्यता में क्या है कि मैं ये कर रहा हूं, तो है इफेक्ट।
मगर क्रमिक मार्ग में मान्यता क्या है कि मैं ये कर रहा हूं, ये कॉज है। अक्रम विज्ञान में जो भी क्रियाएं हो रही है वो इफेक्ट है, और भीतर अज्ञानता के कारण जो राग द्वेष होते हैं वो कॉज है। समझ में आ रही है बात? Okay. हाँ, इसलिए क्रमिक मार्ग में इफेक्ट को कॉज कहते हैं, और अक्रम विज्ञान में कॉज को कॉज कहते हैं, इफेक्ट को इफेक्ट कहते हैं। अब ये मैं शुद्धात्मा हूं, अब ये लक्ष्य ज्ञानी पुरुष की कृपा से बैठ गया। अब ये जो भी क्रियाएं हो रही है वो इफेक्ट है। क्या है? वो इफेक्ट है। और 5 आज्ञा में रहने का हमारा जो निश्चय है, हमारा जो दृढ़ निश्चय है, वो वास्तव में कॉज है। मगर वो जो कॉज है, आज्ञा धर्म, वो मुक्ति का कॉज है। किसका कॉज है? मुक्ति का है। इसीलिए ज्ञानी पुरुष की दृष्टि से उसे कॉज नहीं कहते। कॉज किसे कहते हैं? कि जिनके परिणाम स्वरूप क्रोध, मान, माया, लोभ, कषायो बढ़ते हैं, उसे कॉज कहता है। जहां तक कर्ता पद है, कर्ता पद का आरोपित भाव जहां तक है, वहां तक भीतर कॉज चलते ही रहेंगे। वो अज्ञान का परिणाम है। मगर ये कॉज ऐसा है, मुक्ति का परिणाम है। क्या है? हाँ, 5 आज्ञा धर्म जो है हमारा, वही हमारे लिए आज पुरुषार्थ है। और वो पुरुषार्थ का परिणाम क्या है? तो केवल ज्ञान। वो इसलिए क्रमिक मार्ग में क्रिया को कर्म कहते हैं। कोई भी क्रिया करते हैं उसे पुरुषार्थ कहते हैं। वास्तव में संजोग के दबाव से जो भीतर हो जाता है, जो भाव हो जाता है, वो कॉज है। क्रियाएं कॉज नहीं है। क्रियाएं कॉज नहीं है। और कोई दूसरी बात? ठीक है। जय सच्चिदानंद। अक्रम विज्ञान में एग्जैक्टनेस है। क्या है? Exactness. Exactness. There is no contradiction at all. That's why we can say this is science and this is inner science. और इस साइंस को सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है। हाँ। आपका blessings चाहिए। ओ या, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे कौन भाग्यशाली है? Wait, you want to ask? गंगाधर more? जी बोलिए। Yes, please ask. जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मेरा क्वेश्चन है, as long as we are alive, we have to eat, and we can eat only a living being. We cannot eat a non-living being. Yes. So till the last breath, we are going to eat some living being. तो आपको मुक्ति कैसे मिलेगा? पाप तो बनते ही है ना।
पाप पुण्य कहां तक है? जहां तक कर्ता पद है वहां तक है। कर्ता पद है वहां तक है। और जो एक इंद्रिय जो जीव है, वनस्पति है, सब्जियां है, समझे? वो खाने से तो हमारा बॉडी टिकेगा, और ये बॉडी टिकेगा तो भक्ति होगी। ज्ञानी पुरुष की बातें हम सुन सकेंगे, समझ सकेंगे, 5 आज्ञा को समझ सकेंगे। तो इसके लिए कोई मना नहीं किया है, क्योंकि मैं शुद्धात्मा हूं यह लक्ष्य बैठ गया तो पाप और पुण्य से हम परे हो गए। क्या हो गए? यस, वी आर बियॉन्ड इट, बियॉन्ड हो गया। बियॉन्ड हो गए। इसलिए ज्ञान विधि में भी हम बोलते हैं, मैं पुण्याचार पापाचार से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूं। पुण्याचार पापाचार वो भ्रांति है, उनसे मैं सर्वथा मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। तो जहां तक कर्ता पद है वहां तक उसकी मान्यता में शुभ अशुभ रहेगा ही। पुण्य कभी अकेला नहीं होता और पाप भी कभी अकेला होता ही नहीं है। दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। अब मैं शुद्धात्मा हूं तो कर्ता व्यवस्थित शक्ति हो गया। ओनली साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस वो हो गया। ठीक है? हाँ, बराबर। हाँ, तो वो खाने से भी कर्म का बंधन नहीं होता है। नहीं तो खाएंगे क्या? वो तो है। पिएंगे कैसा? जीव के अलावा हम कुछ खा नहीं सकते। खा नहीं सकते, बराबर। मगर जो एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जो जीव है, वो उसको पकाने से, उसको बॉईल करने से वो त्रास नहीं पाते हैं, त्रस्त नहीं होते हैं। Rest means What is that? त्रस्त मतलब उसको भागने का मन नहीं होता है। हाँ, ओके ओके। उसको भागने का मन नहीं होता है। हाँ, आप मुर्गी पकड़ेंगे या कोई एनिमल को पकड़ेंगे, बराबर। उसको मारने जाएंगे तो वो हमारे से छूटने के लिए तड़फड़ाएंगे। बराबर। वो बहुत भयभीत होते हैं। उनको भी पता चल जाता है कि अब ये मेरे को मार डालेंगे और मार के पकाएंगे और खाएंगे, तो वो त्रास पाते हैं। त्रास हम उसको कहते हैं। हाँ, और कोई सब्जी है तो सब्जी को आप काटेंगे तो वो त्रास नहीं पाते हैं। तो जीव के अलावा हम कुछ भी खा नहीं सकते, पी भी नहीं सकते। बराबर। पानी में भी जीव है। तो इसीलिए इधर इतना लॉस नहीं है जितना 5 इंद्रियों के एनिमल को खाने में है। बिल्कुल, लेकिन लॉस तो है ना। लॉस तो है, मगर बॉडी को टकाएंगे कैसे? वो जब अलग हम बात है। वो तो पाप और पुण्य से ही मुक्त हो गए हैं। वो तो सेल्फिश फिर- हो गए ना हम लोग। हमारा बॉडी के लिए चाहिए बोल के हम लोग का नहीं नहीं, सेल्फिश नहीं है, सेल्फिश नहीं है। अब सेल्फ के लिए जी रहे हैं, आत्म हेतु के लिए जी रहे हैं। जब पाप पुण्य ही नहीं रहा तो बंधन का प्रश्न कहां है? तो ज्ञानी को भी खाना पड़ेगा। हाँ, वो सबको करना।
तो लॉस कहां तक है? जहां तक कर्ता पद है वहां लॉस है। Okay. हाँ, कर्ता पद है वहां लॉस है। और वितराग का मार्ग कैसा है? हानि और लाभ जो होता है उसको हमें समझना है। जैसे हम एक फूल को तोड़ते हैं, फ्लावर, बराबर। उसको तोड़ते हैं तो 5% लॉस है, मगर वो फूल को हम भगवान के सिर पर चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, तो हमें 100% प्रॉफिट होता है। तो ऐसे वितराग का जो मार्ग है वो ऐसे प्रॉफिट लॉस के समझ के साथ करना है। मगर अब हम पाप पुण्य से ऊपर उठ गए हैं बस, तो आप इसकी अब फिक्र मत करो। फिर अपना अपना सेंस का सेटिस्फेक्शन के लिए वो करता है ना। भगवान तो पूछता नहीं मेरे को फूल चढ़ाओ, मेरा नहीं, वो तो नहीं सेटिस्फेक्शन के लिए पूछता है। मैं करता हूँ ना। वो तो बराबर है, वो तो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए है ना। हाँ, मगर फिर भी नुकसान तो नहीं है ना। वो तो वो प्लांट में रहेगा, वो फूल और सुंदर रहता है ना, उसको काट के लगा के रहेगा तो वो तो वो नुकसान तो बराबर है। वो तो फिर क्या आता है, वो अपनी अपनी मान्यता काम करती है। भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है। बराबर। भगवान को इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवान के पास तो आप जो भाव से, हाँ, प्रगति करता रहेगा ना। जीव अपना प्रगति इस तरह करता रहेगा। अगर खाना खाएंगे तो अच्छी तरह से भक्ति करेंगे, अच्छी तरह से सामायिक कर सकते हैं, सत्संग सुन सकते हैं, तो ये पाप पुण्य अब हमारे लिए नहीं रहा। इसलिए आप आराम से अच्छी तरह से पकाकर सब मसाला डाल के खाओ। और खिलाना भी डोसा। हाँ हाँ, वो तो खिलाते रहते हैं। आइए ना कांति भाई, जरूर जरूर। दीपक जी आप भी। यस, आगे बढ़े। या जरूर। जय सच्चिदानंद। जय Yes. सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। गंगाधर जी, मोनिका बहन। जय सच्चिदानंद जय स्वामी। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न था कि हर जगह एडजस्ट कैसे करें, और जैसे एडजस्ट कर भी लिया तो मन में आता है कि मैं क्यों कष्ट उठाऊं, ऐसे ऐसे मन में आता है मैं क्यों दुख उठाऊं, और फिर करने के बाद चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। उस समय क्या करना चाहिए? उसको एडजस्ट कहते ही नहीं है। नहीं, जैसे मम्मा बोलती है जैसे इस रूम में हम पढ़ रहे हैं, तो फिर मम्मा बोलती है कि अभी ये यहाँ पढ़ रही तो उस रूम में तू पढ़ने चल जा, तो फिर मैं जाती हूँ। फिर मैं तो ऐसा आता है कि मैं क्यों जाऊँ, नहीं जाती, और फिर वो चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। एडजस्ट एवरीवेयर वो एक समझ है हमारी भीतर की। एडजस्ट एवरीवेयर ये कोई क्रिया नहीं है। जी। किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा क्रोध मान माया लोभ न बढ़े, उससे टकराव न हो, ऐसी जब समझ हमारे भीतर आती है तो उसका परिणाम जो है वो एडजस्टमेंट है। और सही एडजस्टमेंट उसे ही कहते हैं कि
दूसरों को भी पता न चले और आपको भी पता न चले कि ये मैंने एडजस्टमेंट लिया। भीतर मन के अंदर भी ऐसा नहीं खड़ा होना चाहिए कि हर बात में मेरे को ही एडजस्ट करना है, ये मम्मा जो कहती है वही मेरे को ही हर बार करना है। समझे? ऐसा है, ये तो बहुत बड़ी बात है। वास्तव में आजकल जो एडजस्ट होते हैं वो ही वास्तव में मानव है। जो एक दूसरे को एडजस्ट नहीं हो सकते हैं वो आदमी नहीं है, यहां तक कहा उन्होंने। जी। आपको किसी से टकराव करने का अच्छा लगता है या एक दूसरे में प्रेम भाव रहे? एक दूसरे में प्रेम भाव है। हाँ, तो इसी की वजह से एडजस्ट करना है। जी। सबसे पहले हमारे समझ में आना चाहिए कि हमें क्यों एडजस्टमेंट करना है। दूसरे लोग एडजस्टमेंट लेते हैं, करते हैं, नहीं करते हैं, वो हमें नहीं देखना है। हमें टकराव में नहीं आना है किसी के भी साथ। जैसे हम स्कूटर चलाते हैं रास्ते में, तो हम कितना ख्याल रखते हैं किसी के भी साथ हम न टकराए, किसी के भी साथ एक्सीडेंट ना हो। समझे? जी। तो कितना एडजस्टमेंट लेते हैं। कोई व्हीकल वाला रॉन्ग साइड से आता है, कोई व्हीकल वाला सीधे अपने पर आ जाता है एकदम, तो भी हम कैसे कैसे एडजस्टमेंट लेकर एक्सीडेंट नहीं होने देते हैं। ऐसा ही करते हैं ना? जी। तो वैसे लाइफ में करें। ठीक उसी प्रकार घर के अंदर भी जो परिवार के लोग हैं उससे भी कभी टकराव न हो, क्लेश पैदा न हो। वो हमारे सुख के लिए, हमारी शांति के लिए हमें एडजस्टमेंट लेना है, यह पहले हमारे समझ में आना चाहिए। तो उसका परिणाम एडजस्ट एवरीवेयर है। जी। हाँ, तो कुछ पूछ रही थी? हाँ नहीं हाँ? क्या बोलना बोलना श्रेया। तो मतलब ऐसा ही लाइफ में भी कैसे करेगी, इसकी टकराव ना हो। इसलिए एडजस्टमेंट है ना, इसीलिए एडजस्टमेंट है। मन में भी नहीं मानते। जैसे मम्मा बोलती है कि आज मैं ये खाना पकाऊंगी, तो एडजस्ट होना है बस। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, वही पकाओ, बात खत्म हो गई। जी। तो यहाँ क्यों बैठी है? यहां से खड़ी होकर उधर बैठ जा, उधर तेरा काम कर। तो कोई हमें कुछ कहता है तो इसके पीछे कुछ तात्पर्य है, ऐसे थोड़ा कोई कहता है। जी। अगर इस समय इस काल में हमें सुखी रहना है तो ये एडजस्ट एवरीवेयर ये मास्टर की है। अगर ये समझ में नहीं आएगा तो भीतर क्या शुरू होगा? दाव पेच शुरू होगा। मम्मी ये कहेगी तो मैं ये कहूंगी, कि बहन ऐसा करने को कहेगी तो मैं उसको ऐसा कहूंगी। ऐसा भीतर दाव पेच शुरू हो जाता है, इससे ज्यादा टकराव होता है। मगर हमें हमारी जात को खुद को समझाना है कि हमें किसी से टकराना नहीं है, इसी की वजह से एडजस्टमेंट लेना है। जैसे दो कार टकराती है रास्ते में तो दोनों को नुकसान होता है ना। जी। दोनों को। कि जो सही है उसको नहीं होगा, जो गलत है उसको होगा। दोनों को होता है।
दोनों को होता है। तो ठीक उसी वजह से कभी कभी हमें भीतर ऐसा लगता है कि नहीं, मैं ही सही हूं, ये मम्मी की बात मुझे क्यों मानने की, ये बहन की बात मैं क्यों मानूं, समझे। जी। मगर टकराव हो गया तो दोनों को असर होता है, जो सही होता है और जो गलत होता है, तो दोनों को असर होता है। इसीलिए दादा भगवान ने हमें इस जीवन में सुखी होने के लिए ये मास्टर की दिया है, एडजस्ट एवरीवेयर। तो आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी व्यक्ति के साथ आप सुख का अनुभव कर पाएंगे। जी। आज हम समाज में देखेंगे तो सबसे ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं। बात बहुत छोटी छोटी होती है, मगर इसका जो परिणाम आता है वो कहां तक आ जाता है, डाइवोर्स तक। क्यों? तो इसके मूल के अंदर एडजस्टमेंट का अभाव है। इसी की वजह से वो अच्छी तरह से अपना जीवन नहीं जी पाते हैं। तो हमें ये बहुत, क्योंकि ये काल भी ऐसा है, जी। अभी ये जो समय चल रहा है, कोई व्यक्ति किसी को एडजस्ट होना नहीं चाहता है। ये बहुत बड़ा तप है, ये बहुत बड़ा तप है। और हमें हमारे सुख के लिए एडजस्ट होना है, दूसरों के सुख के लिए नहीं। हमें एडजस्ट क्यों होना है? हमारे सुख के लिए। हमारे सुख के लिए है। तो जब हमारे सुख के लिए ही हम नहीं समझेंगे तो फिर हमारा सुखी जीवन कैसे हम जी पाएंगे? जी। और कभी कभी समझ में नहीं आए तो भी बोलने का कि दादा भगवान ने कहा है एडजस्ट एवरीवेयर, तो मुझे भी किसी भी व्यक्ति के साथ एडजस्ट होना है बस। जी। एडजस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो जो कहता है वही हमें करना है, ऐसा नहीं है। हमारा जो व्यू है वो हमारा व्यू पॉइंट भी हम रख सकते हैं, और रखने के बाद भी जब मम्मी या डैडी तुझे कहते हैं कि देखो बेटा तेरे को ये करना है, तेरे लिए ये अच्छा है, तो बस अपने को समझना है। तो पूरे परिवार में इसके परिणाम स्वरूप इतना सुख शांति रहेगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। जी। हाँ जी। जी स्वामी। और भीतर कभी ऐसा भी मत सोचना कि हर बार मुझे ही एडजस्ट करना है। अपना मन भी खड़ा नहीं होना चाहिए, वो सही एडजस्टमेंट है। जी। यही बात समझ में बेटे? जी। एनी मोर क्वेश्चन? हाँ स्वामी जी, मेरा प्रश्न था कि मेमोरी को शार्प कैसे करें? है? मेमोरी शार्प कैसे करें? आपको मेमोरी क्यों साफ करना है? कौन सी मेमोरी साफ करना है? हैं? भूल जाती हूँ मैं, कुछ भी चीजें भूल जाती हूँ जल्दी से। वो तो एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी हमारी जो चित्त वृत्तियां है वो चारों ओर इतनी बिखर गई है, हम काम कुछ कर रहे हैं और हमारा चित्त कहीं भटक रहा है, तो इसके परिणाम स्वरूप ये होता है, भूल जाते हैं हम। जैसे आप इस कमरे से दूसरे कमरे में गए कुछ काम के लिए, और उस कमरे में गए तो मैं इस कमरे में क्यों आई,
वो आप ही भूल जाएंगे। जी स्वामी जी। फिर वापस दूसरे कमरे में जाएंगे तो वो कमरे का याद आएगा, अरे वो कमरे में जाके वो लाने का है, तो दोबारा उस कमरे के अंदर जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है ऐसा? हाँ, तो ये चित्त वृत्ति हमारी इधर उधर बहुत जगह पर एंगेज होती है। इसी के परिणाम हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें इतना कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं। जी स्वामी। हाँ, तो दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। ये कीर्तन भक्ति आप 10 मिनट बोलना जब भी टाइम मिले, और हो सके तो बच्चों को भी साथ में रखना। आप बोले और बच्चे लोग भी बोले, तो चित्त की जितनी प्योरिटी होती है तो उनकी वजह से हमें जो भी कार्य करना है वो हमें अपने आप ख्याल में रहता है। जी स्वामी। जय सच्चिदानंद। गीता में अलवर। सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, निधि ध्यान का जो माना अर्थ है वो अच्छे से खुल के बता दीजिए। क्या मेरे को ठीक से नहीं सुनाई दिया आपका प्रश्न? निधि ध्यान का। निधि ध्यान। हाँ, हाँ, उसको थोड़ा खोल के समझा दीजिए कि हमारे विजन में वो कैसे हमेशा बना रहे। हाँ, निधि ध्यान जिनके पास से मैं शुद्धात्मा हूं यह ज्ञान विधि हुई है, तो रात को सोने के टाइम पर ज्ञानी पुरुष का मुखारविंद याद करके मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, अपने कान को सुनाई दे इतने जोर से बोलते बोलते सो जाना है। ये एक ऐसा ध्यान है निधि ध्यान कि जिनका भी हम निधि ध्यान करते हैं उनकी जो ज्ञान शक्ति और दर्शन शक्ति है वो हमारे अंदर कन्वर्ट होती है। जैसे मोबाइल को चार्जिंग के लिए हम प्लग को इलेक्ट्रिसिटी में डाल देते हैं, फिर हम सो जाते हैं, फिर भी मोबाइल का चार्जिंग चालू ही रहता है, बंद नहीं हो जाता है। ठीक उसी प्रकार निधि ध्यान जो है वो एक शुद्धात्मा का ऐसा ध्यान है जो ज्ञानी पुरुष के अंदर जो भी शक्तियां प्रकट हुई है उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं, और ये सोते सोते हमें पूरा लाभ मिलता है। क्योंकि एक अभी जो है ये जागृत अवस्था है, एक निंद्रा अवस्था है, हम सोने के लिए जाते हैं। सुषुप्त अवस्था जिसको बोलेंगे। हाँ, क्या बोलते हैं? सुषुप्त अवस्था। हाँ, सुषुप्त अवस्था। तो जब हम सोने जाते हैं तो जागृत अवस्था में से हम निंद्रा अवस्था में जाते हैं, तो बीच में एक न्यूट्रल आता है। तो उस टाइम पर हमारे चित्त में जो भी रहा वो पूरी रात चलता रहेगा।
ये इसका साइंस है। जैसे हम क्या कार चलाते हैं तो एक गियर में से दूसरे गियर में जाने के लिए हमें न्यूट्रल में जाना पड़ता है, उसके अलावा यू कैन नॉट चेंज द गियर। ठीक ऐसा ही यहाँ है। तो निधिध्यासन एक सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि हमारे कर्म और ज्ञानी पुरुष के कर्म ऐसे नहीं है कि हमें रोज उनका प्रत्यक्ष सानिध्य मिले। हम चाहते हुए भी ये नहीं हो सकता है, वो चाहते हुए भी ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञानी पुरुष का योग हमें ज्ञान लेने के बाद इतना सहज और सरलता से प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी की वजह से बड़ी करुणा करके हमें ये निधिध्यासन का एक बहुत अच्छा प्रयोग हमें बताया है कि आप सोने के टाइम पे ये मैं शुद्धात्मा हूं करके सो जाएंगे तो इतनी जागृति हमें मिलेगी। जैसे मोबाइल फुल चार्ज हो जाता है तो पूरे दिन वो मोबाइल का हम इतने शौक से उपयोग कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम निधिध्यासन के कारण हमें अंदर जो जागृति, जो आत्मिक शक्ति हमारे अंदर प्रकट हुई, उसका पूरा दिन हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल भी बताया उन्होंने कि जैसे अपने घर के अंदर पानी की टंकी होती है, मेन टंकी जो होती है, उसका नल जो है हम खुला छोड़ देते हैं और हम तो आराम से सो जाते हैं, मगर जब भी पानी आता है तो वो टंकी जो है अपने आप भरना शुरू हो जाती है। फिर जब हम सुबह उठते हैं तो वहां तक तो वो पानी फुल भर गई होती है। फिर वो पानी का पूरा दिन हम जहां चाहे वहां उसका यूज कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ये निधिध्यासन ये बड़ी आवश्यक बात है, बहुत आवश्यक बात है। और कभी हो सकता है ज्ञानी पुरुष का जो मुखारविंद है वो कभी स्पष्ट हमारी चित्त में आए न आए, उसमें हमें नहीं जाना है। हमें ये शुद्धात्मा का ध्यान करते करते सो जाने का है। मगर ये भी एक बात इतनी सही है, इस बात को हम भूल जाते हैं। मगर इसको भूलना नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और निधिध्यासन के बहुत से प्रकार भी है, समझे। ज्ञानी पुरुष का कोई सूत्र है तो उसका भी हम निधिध्यासन कर सकते हैं कि इनके पीछे क्या आशय है, किस अपेक्षा से कहा गया है। उनके वचनों का निधिध्यासन, उनकी मुद्राओं का निधिध्यासन, बहुत से है उसके अंदर। स्वामी जी, जब हम अपनी शुद्ध आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तब हमें मानो विजन कैसा हमारा होना चाहिए? इसमें तो कोई आकार तो दिखाई देता नहीं है कि मैं नहीं, आकार नहीं दिखाई देता है, मगर ये लक्ष्य है हमारा, ये लक्ष्य बैठ गया है। तो ये हमें समझ में रखना है। जैसे आपका नाम गीता बहन है तो वो आपकी समझ में बिल्कुल फिट हो गया है, उसको आपको याद करना नहीं पड़ता है, उसको रटना भी नहीं पड़ता है और भूल भी नहीं गए हैं, मगर वो हमेशा आपके समझ में रहता है कि मैं व्यवहार दृष्टि से गीता बहन हूं। तो ऐसी ये जो समझ है
ऐसी ही यह रियल समझ है कि वास्तव में मैं रियल व्यू पॉइंट से शुद्धात्मा हूं। यह हमारी भीतर समझ है। तो मैं शुद्धात्मा हूं, उसी प्रकार हरेक जीव के अंदर भी शुद्धात्मा है। जैसा मेरे अंदर है वैसे ही उनके अंदर भी है। तो वो समझ से हम हरेक जीव मात्र के अंदर शुद्धात्मा का दर्शन करते हैं। और जैसे वो शुद्धात्मा का दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर वो जो शुद्धात्मा की जो दर्शन शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो अपने आप प्रकट होने जाती है, होती रहती है और जागृति बढ़ती जाती है। और जैसे जागृति बढ़ती जाती है, वो जागृति, वो शक्ति ही हमें आज्ञा में ही रखती है। तो ऐसा पूरा साइकिल इसमें चलता रहता है। स्वामी जी, दादाजी का एक बात कहते हैं कि एक जन्म तुम मेरे लेके कर दो। हाँ, बराबर है। मेरे लिए मतलब आत्म के लिए। हमने बहुत जन्म हमारे ये जो मन वचन काया है वो दूसरों के लिए या भौतिक सुखों के लिए, विनाशी सुखों के लिए जन्मों जन्मों हमने गंवा दिए। मगर अब ये ज्ञानी पुरुष का योग हुआ है, मैं शुद्धात्मा हूं, यह ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो एक जन्म तो आत्मा हेतु के लिए जिए। ऐसा बहुत करुणा से वो हमें कहते हैं। और कोई बात बाधक नहीं है। गीता बहन जो व्यवहार लाए हैं, उनको जो खाना है, जो पहनना है, जो व्हीकल है या जो भी है भौतिक, वो उसका यूज करना है। मगर भीतर लक्ष्य में क्या रखना है कि मैं शुद्धात्मा हूं और ये गीता बहन उनका जो भी व्यवहार लाए हैं उनका संभाव से निपटारा करना है। बस मेरे को ये करना, वो करना, ये नहीं करना, वो करना, इसमें नहीं जाना है। जो भी हो रहा है वो व्यवस्थित शक्ति के आधार पर हो रहा है, उसका निकाल हो रहा है और मैं शुद्धात्मा हूं। इतनी सरल सीधी आज्ञा हमें मिली है, कोई भी चीज हमें बाधक नहीं है, क्योंकि संभाव से निपटारा में सब आ जाता है। स्वामी जी, जो 5 आज्ञा की जो बात थी, तो 5 आज्ञा में मैं निश्चय दृष्टि से शुद्धात्मा हूँ। बाकी पहली आज्ञा जो है, पहली आज्ञा है बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गीता बहन हूँ, बाय रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ। दृष्टि है, दृष्टि है ना। तो इसमें जो मैं शुद्धात्मा हूँ के अलावा जो भी 4 आज्ञाएं हैं वो सब प्रकृति का ही भाग रहेंगी। हाँ, प्रकृति का ही भाग रहेगी सब। तो स्वामी जी, फिर हमारी आत्मा ज्ञाता दृष्टा पद, शुद्ध आत्मा ज्ञाता पद दृष्टा, यानी वो व्यवहार में जो भी संजोग आ रहे हैं व्यवस्थित शक्ति के तहत, उनको देखने जानने का काम कर रही है। हाँ, वो देखती ही है, वो देखती है, क्योंकि सेपरेशन हो गया ना। वो स्वाभाविक क्रिया है। स्वाभाविक। हाँ, आपका प्रश्न क्या है? माना कि वो जो ज्ञाता दृष्टा पद में रह के शुद्ध आत्मा उस निकलते हुए व्यवहार को, डिस्चार्ज होते हुए कार्मिक अकाउंट को वो देख रहा है। हाँ। तो माना वो ज्ञाता दृष्टा हो गया शुद्ध आत्मा। हाँ। लेकिन स्वामी जी, उसका जो आकार नहीं है, माना उसकी कुछ भी क्रिया नहीं है, तो वो ज्ञाता दृष्टा कैसे हुआ? मतलब वो स्वाभाविक क्रिया है। अच्छा, वो उसकी स्वाभाविक क्रिया है। जैसे आईना है ना, मिरर, मिरर जो है उसके सामने कुछ भी आता है
तो वो एग्जैक्ट वो मिरर का रिफ्लेक्शन बता देता है। तो उसमें मिरर को क्या करने का है? उसमें मिरर को क्या करना है? आईना को अच्छा रिफ्लेक्ट कुछ नहीं करना है। जो भी आएगा उसके सामने, जो भी आएगा उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन वो आईने में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार ये मन वचन काया की जो भी क्रियाएं संयोग वसात हो जाती है, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अपने आप शुद्धात्मा का जो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है उसमें आ जाता है, मगर वो उसमें है नहीं। हरीसा के अंदर कुछ नहीं है, समझे आप? जैसा दृश्य है वैसा ही उसमें आ जाता है, मगर वो दृश्य आत्मा में नहीं है। हाँ, दिखता है आत्मा की स्वाभाविक क्रिया से। अच्छा हाँ स्वामी जी, जो परम विनय की बात हुई थी, तो है? परम विनय का जो चला था अभी, हाँ अभी, हाँ परम विनय का, तो परम विनय का जब चल रहा था तो मेरे अंदर से ये लगा कि परम विनय यानी शुद्ध आत्मा के प्रति जागृता ही मेरा परम विनय भी हो सकता है। हाँ तो वो इनर की बात हुई ना, नर की बात हुई। मैंने उन्हें वही कहा, मगर आपने बहुत अच्छा क्लियर किया कि मैं शुद्धात्मा हूं। उनके प्रति हमें भीतर से जागृत रहना, हमें क्या पाया है, हमें क्या पाया है, तो उसके प्रति भी हमें विनय करना है। तो ये ज्ञान का भी विनय करना है हमें, ज्ञानी का तो करना ही है, मगर ये ज्ञान का भी जब विनय हमारे अंदर खड़ा होगा तो ज्ञानी पुरुष के प्रति भी हमारी अनन्य भक्ति प्रकट होगी, अनन्य भक्ति प्रकट होगी। हाँ जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। एक प्रश्न ले सकते हैं, किसी कोई भाग्यशाली को इच्छा है तो बताइए जल्दी से। जरूर जरूर। हेमा बहन बोल रहे हैं, बोलिए हेमा बहन। अनम्यूट करे। किया। हाँ नंबर बताना, नंबर बताना। जाडू पुस्तक। हाँ नंबर 222 222 222 4222 4222। ओके ओके इंग्लिशमैन સાંભળજો બરાબર. હા, બુદ્ધિથી પરમાત્મા સંબંધની વાતો કરવી એ આત્માની નિંદા કર્યા બરોબર છે, અને આત્મા અવર્ણનીય છે. પ્રશ્ન બરાબર. હવે મારો પ્રશ્ન આમાં એવો છે કે અત્યારની ઠોકાઠોક જ કરતા હતા હેમાબેન જ્ઞાન મળ્યા પછી. એટલે આ બધા અનુભવ 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 કહે છે. મને એવું થાય છે કે અનુભવ હું વ્યાખ્યા સમજી છું મારી રીતે, હું દાદા પાસે સમજી છું એવી રીતે કે અગરબત્તી જેવા થઈ જવું. પછી બીજી વાત એવી રીતે ચારે બાજુથી સમજી હતી, પછી કે હા હા, અને પછી આપણે અહીંયા બેઠા હોય ને સુગંધી આવે, પછી આપણે બેઠા હોય ને બોલીએ તો સામેનો વારો એક્સેપ્ટ વાત કરે. અત્યારે તો આપણા ફાઇલ નંબર, મારી પોતાની ફાઇલ નંબર એક જ નથી સ્વીકારતી, તો પછી એમાં દુઆ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી, પોતે પોતાની દુઆ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી, કયો પુરુષાર્થ ખૂટે છે? એટલે આની
આપણે શરૂઆતમાં જ વાત થઈ કે એક બુદ્ધિજન્ય જ્ઞાન છે. हिंदी हिंदी हाँ, एक बुद्धिजन्य ज्ञान है. बुद्धिजन्य ज्ञान का मतलब क्या है? जो जानने से हमें भीतर ऐसा खड़ा होता है कि मैं कुछ जानता हूं. अच्छा अच्छा, हाँ, करता पता वो बुद्धिजन्य ज्ञान से परमात्मा की बात कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अनुभव की बात नहीं है. हाँ, बुद्धि का मतलब क्या है? शास्त्र ज्ञान. प्रवचन करने के लिए वो बुद्धिजन्य ज्ञान बहुत अच्छा है. नहीं सुनने वाले को भी बहुत मजा आएगा, मगर वो आत्मा की निंदा क्रिया के बराबर है. आत्मा अवर्णनीय है, ये अंतिम बात है. आत्मा अवर्णनीय है, ये अंतिम बात है. मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें हमारे अनुभव की बात किसी के साथ नहीं करनी, ऐसा भी नहीं है. क्योंकि बात किए बगैर बात समझ में भी आती नहीं है. मगर अंतिम जो बात है कि वो शब्द में नहीं कही जा सकती, वो अनुभव की बात है. तो ये बुद्धिजन्य जो ज्ञान है, उनके लिए कहा गया है कि परमात्मा संबंधी बातें करना वो आत्मा की निंदा कर्या बराबर है, क्योंकि वो जाना ही नहीं है. जो हमने जाना नहीं है उनके बारे में कुछ भी बोलना वो निंदा है. और आत्मा अवर्णनीय है, क्योंकि ये शब्द में कभी भी कहा नहीं जाता. इसीलिए ज्ञानी पुरुष ने हमें दृष्टि देकर इस बात को समझा दिया. बराबर बराबर बराबर. हाँ. પણ મારો પ્રશ્ન એવો હતો કે हाँ जी. જ્ઞાન પહેલાની વાત અને આપણે દાદા પાસે જ્ઞાન લીધા પછીની વાત. હવે બરાબર. આપણે કંઈક પણ જાણીએ, દાદા પાસે જાણ્યું, બધું સિદ્ધાંત જાણીએ, તમારી પાસે જાણ્યું, આપ્તપુત્રો પાસે, એની વાત આપણે બીજાને કરીએ, એ પરમાત્મા સંબંધી વાતો આપણે બીજાને કરીએ, તે આપણો અનુભવ કહેવાય કે ના 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 કહેવાય ને? ના કહેવાય. એ પોપટ ફૂટી જાય છે એમ? हाँ, હા, आपने प्रश्न पूछा है હમ, तो आपको समझाने के लिए आपके निमित्त से ये बात निकली है. હા, मगर आमतौर पर लोग क्या करते हैं, खुद के लिए सुनते नहीं है, પીરસતે. मगर हम जो बात करते हैं उसको याद रखकर दूसरों के साथ वो बात करते हैं. પીરસતે. तो हाँ, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. कोई भी बात है वो हमारी जागृति के लिए, हमारा आत्मा का अनुभव कैसे बढ़े, आज्ञा धर्म क्या है वो वास्तविक हम समझे, उसी के लिए यह प्रश्नोत्तरी होना चाहिए. सुनकर दूसरों को सुनाने के लिए ये सत्संग नहीं है, वो वाणी विलास हो जाएगा. હા, બરાબર હે, બરાબર હે. वो वाणी विलास हो जाएगा. અને इसीलिए दादा भगवान ने और ज्ञानी पुरुष जी ने भी हमें सबको कहा है कि हमारा जो अनुभव है वो अनुभव की बात अगर हम किसी से हो जाती है, हम करते नहीं है, हो जाती है, हो जाती है, बराबर है. हाँ, तो वो दोनों को परस्पर उपकारी है, लाभकारी है. मगर
मैं जानता हूं, वो समझ के साथ जब कोई बात होती है तो वो बुद्धि आ जाती है, और वो बात खुद को भी काम में नहीं आई है तो सुनने वाले को भी काम में नहीं आ सकती है। बराबर है, बराबर। और दूसरी बात, आपने वो लड़की के साथ बात की वो निधि ध्यान के बारे में और एडजस्टमेंट में के बारे में, तो जो निधि ध्यान के बारे में की कि रात को जब तुम सो जाते हो, निधि ध्यान करके सो जाते हो, बीच में एक न्यूट्रल आता है। हाँ, जो न्यूट्रल जो आता है उसको उजागर दशा कहते हैं। उजागर 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 ये शब्द का मेरे को मालूम नहीं है, मगर मेरा कहने का तात्पर्य क्या है कि जागृत अवस्था और निंद्रा अवस्था के बीच में एक ऐसा पॉइंट आता है, वो पॉइंट पर हमारे चित्त में जो ध्यान रहा वो ध्यान पूरी रात चलता रहेगा। बराबर, बराबर है, 100% बराबर। हमें निधि ध्यान का इम्पोर्टेंस समझना है, बराबर बराबर, निधि ध्यान का इम्पोर्टेंस समझना है। बराबर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय बहुत सच्चिदानंद। बहुत धन्यवाद। सत्संग आपने अच्छा जमाया। अब समय हो चुका है, तो कांति आनंद जी आप त्रिमंत्र बुलाएं। हेमा बहन, मुकुल भाई आप पीछे दोहराना। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम, नमो लोए सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्वपावप्पणासनो, सव्वपावप्पणासनो, मंगलाणं च सव्वेसीं, मंगलाणं च सव्वेसीं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय